नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी हर व्यक्ति के विश्वास के लिए, हर व्यक्ति के अधिकार के लिए और हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए आज चंडीगढ़ आ रहे हैं। वो चंडीगढ़ में संबोधित करेंगे उस सम्मेलन को जहां पर सामाजिक सद्भाव की बात होगी, सामाजिक भागीदारी की बात होगी और सामाजिक हक की बात होगी, जहां बात होगी रोजगार में हक की, जहां बात होगी जीवन में हक की और जहां बात होगी संविधान में हक की। जी हां, राहुल गांधी उस हक की बात करने आ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को भगवान का अवतार बताते हैं वो तो ईश्वर के दूत हैं, उन्हें ईश्वर ने भेजा है, उन्होंने तो अवतार लिया है। वो यूं ही पैदा नहीं हुए, वो तो यहां भेजे गए हैं। वैसे ही जैसे उन्होंने बनारस में जाके यानी वाराणसी में जाके, काशी में जाके बोला था कि मैं यहां आया नहीं हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और वहां उन्होंने मां गंगा के साथ रेप कर दिया। जी हां, मां गंगा के साथ। आज 2 दर्जन से अधिक नाले, गंदे नाले मां गंगा में जा रहे हैं, गिर रहे हैं, गंदगी गिर रही। वह गंदगी पूरी गंदा कर रही है मां गंगा को, प्रदूषित कर रही है, दूषित कर रही है, बदबूदार बना रही है। क्या कोई बेटा अपनी मां को दूषित करता है, प्रदूषित करता है, बदबूदार बनाता है? नहीं, मेरी समझ से तो नहीं। वो गए थे काशी काशी करते, भगवान काशी विश्वनाथ की उन्होंने पवित्रता नष्ट कर दी, उसे एक टूरिज्म बना दिया और हालत यह हुई जिसे क्योटो कहते थे, जिस काशी को, वाराणसी को बनाने की बात, उसे आज जी का जंजाल बना दिया है। तो जब यह बना दिया हो तो आप समझ सकते हैं वो भगवान का अवतार बनके और न जाने क्या क्या बन के क्या करने आ रहे हैं, आप सोच सकते हैं। जब मोदी जी ने बताया कि मैं ईश्वर का दूत हूं और मुझ में अंदर दैवीय शक्ति है, तो मुझे लगा कि शायद पत्रकार महोदया इतनी आत्ममुग्ध हो गई ईश्वर का स्वरूप देखकर कि आगे पूछ ही नहीं पाई कि ये जो स्वरूप है आपका, इसके चलते 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? इसके चलते युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं है? इसके चलते आपने आटा, दही, पढ़ाई, दवाई पर जीएसटी क्यों लगाया है? इसके चलते कमरतोड़ महंगाई क्यों है? आज उनकी पीड़ा यह है कि वो सोचते थे कि हर बार की तरह मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को अपनी पिच पर ले आऊंगा और फिर खेलूंगा और जीत जाऊंगा। लेकिन ये पहली दफे जब राहुल गांधी ने गच्चा दे दिया है,
विपक्षी दलों ने गच्चा दे दिया है, अब कोई उनकी पिच पर आने को तैयार नहीं है। इसलिए बौखला गए हैं, पगला गए हैं। उनके लोग, बड़े करीबी लोग उन्हें भगवान जगन्नाथ का अवतार बता रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का हम सब ने देखा था वो किस तरीके से तिरुपति बालाजी गए तो खुद को विष्णु का अवतार दिखा रहे थे, और किस तरीके से बनारस में काशी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में खुद को भगवान शिव का अवतार दिखा रहे हैं। तो भैया अब कह कह किस किस के अवतार हैं ये सोचिए। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनके लोगों ने गाना बनाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और नरेंद्र मोदी एक बालक टाइप के राम को लिए चले जा रहे हैं उंगली पकड़े हुए कि आजा बेटा। हालत ये है, आप सोच सकते हैं। और वहां मूर्ति भी यही लगवाई, बच्चे की नहीं लगवाई। जो कहते हैं भगवान राम वहां जन्म लिए थे, वो 600 काल के भगवान राम की प्रतिमा नहीं है, वहां नई प्रतिमा बनवा के लगवाई गई, उसी तरह की जिसे पकड़ के उंगली लेके आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। यानी आप समझ सकते हैं अब वो अपने आप को क्या बनाने पे तुले कि शायद लोग इसी में फंस जाएं और उन्हें वोट दे दें। लेकिन जनता है, समझ नहीं रही है। वो तो अब मुद्दों की बात करने लगी है। राहुल गांधी ने उन्हें समझा दिया है कि जब मोदी आए सवाल पूछ देना कि हमारे रोजगार के लिए, रोजी रोजगार के लिए क्या किया, हमारे परिवारों के लिए क्या किया, हमारे बच्चों की शिक्षा चिकित्सा के लिए क्या किया, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया। क्या किया है आपने सामाजिक न्याय के लिए, भागीदारी के लिए क्या किया है आपने। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा ये लोग काम क्या कर रहे हैं, कहीं काम नहीं दिख रहा। और तुम कुछ तो करो, लोगों को 2 टाइम की रोटी तो मिले। और युवा कहाँ जा रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। कोई भी अगर खुश है तो आप हमें ये बता दीजिए कि हाँ ये जो कम्युनिटी है या फिर ये जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है ये खुश है। कोई भी खुश नहीं है सर यहाँ पर। जवाब नहीं है कि किसानों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया। वास्तव में 5 किलो अनाज का भिखारी बना के खड़ा किया, यह किया है। न रोजी मिलेगा न रोजगार मिलेगा, भिखारी बन के रहोगे और हमें वोट देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे। जब मोदी का यह खेल चल रहा हो तो राहुल गांधी मुद्दों की बात कर देते हैं, महिलाओं के न्याय की, युवाओं के न्याय की, किसानों के न्याय की, श्रमिकों के न्याय की और सामाजिक भागीदारी। वो कहते हैं कैसे इस देश के तमाम पदों पर आरएसएस, बीजेपी के लोगों को लगाया गया है, चाहे तमाम विश्वविद्यालयों की यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेसर्स हो, जजेज हो और तमाम सारे। तो आज कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने रिटायर होते वक्त स्वीकार कर लिया कि हां मैं असलियत में हाफ पैंटी हूं, यानी संघी हूं। अब आप समझ लीजिए, बातें सामने आने लगी हैं, लगातार आ रही हैं। इसके अलावा एक और जज जिन्होंने अचानक एकदम से इस्तीफा दिया था और वो भी संघी निकले, अभिजीत गंगोपाध्याय, वो चुनाव लड़ रहे हैं और महिलाओं की कीमत लगा रहे हैं कि महिलाओं की कीमत क्या है, इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी कीमत है। आप समझ सकते हैं आज चुनाव आयोग ने उन पे एक रोक लगाई। नरेंद्र मोदी की स्थिति यह है, महिला सम्मान की बात करते हैं और जब अपना एफिडेविट फाइल करते हैं चुनाव के लिए तो उसमें 57 कॉलम खाली छोड़ देते हैं। क्यों? कहते हैं नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। कानून में कहते हैं, आखिरी में लाइन लिखते हैं कि कुछ भी छिपाया नहीं गया, कुछ भी है, और सब कुछ छिपा जाते हैं, कुछ नहीं बताते। लेकिन जब चुनाव आयोग एक्सटेंडेड बीजेपी हो, बीजेपी परिवार हो, मोदी का परिवार हो, तो फिर आप समझ सकते हैं उसकी हैसियत नहीं है कि चुनाव आयोग उनका नामांकन रद्द करे।
नामांकन रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सब गुलाम बने बैठे। और जब ये गुलामी का दौर चल रहा हो तब मुद्दों की बात होती, तब सवालों की बात होती है। तो सवालों और मुद्दों पर मोदी तो बचते हैं, डरते हैं। क्यों? इसीलिए राहुल गांधी के चैलेंज, राहुल गांधी ने तो स्वीकार कर लिया कि चाहे जहां चाहे मोदी मुझसे ओपन डिबेट कर ले, लेकिन नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ रही है राहुल गांधी से ओपन डिबेट। वो इतना डरे सहमे हैं कि 17 दिन बाद भी उस चिट्ठी का जवाब नहीं दे पाए। 17 दिन बाद। आप समझ सकते हैं कितना डरपोक प्रधानमंत्री होगा। तब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में एक सभा करने जाते हैं और वहां पर कहते हैं सपा और कांग्रेस तो परिवारवाद कर रहे हैं, सपा कांग्रेस तो जातिवाद कर रहे हैं, सपा कांग्रेस तो हिंदू मुस्लिमवाद नफरत कर रहे हैं और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे भैया, सरकार आपकी है, भ्रष्टाचार करने वाले सारे आपके यहां हैं। सबने आपका पट्टा पहन लिया और आकर के जितने घोटाले के आरोप थे उनको क्लीन चिट देते जा रहे हैं। अभी 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आपने अजीत पवार की पत्नी को क्लीन चिट दी है, अजीत पवार को क्लीन चिट दी है। आपने हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आपका आसाम का मुख्यमंत्री है, उसे क्लीन चिट दी है। तो कितने भ्रष्टाचारियों को दी है? भ्रष्टाचारियों की सारी फहरिस्त आपके यहां है। फिर आप क्या कहें? तो यह नरेंद्र मोदी की स्थिति है। और परिवारवाद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मतलब परिवारवादी पार्टी, यह साबित होता है। राजस्थान में आप देखिए, वसुंधरा के बेटे को टिकट, परिवारवादी पार्टी। आपने सिंधिया को टिकट दिया, परिवारवादी पार्टी। आपने राजनाथ के परिवार को दिया, परिवारवादी पार्टी। आपने कल्याण सिंह के परिवार को दिया, परिवारवादी पार्टी। एक है, दो है, तीन है, पूरी परिवारवादी ही है। तो जो परिवारवादी ही हो वह मोदी का परिवार कहलाता है और वह झूठ बोलता है। फिर जातिवाद की बात करें तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने देश के अपनी जाति नहीं बताई थी। यह नहीं कहता था मैं नीच जात से हूं, मैं ऊंच जात से हूं, मैं किस जात से हूं। राजीव जी ने 21वीं सदी की बात की थी, टेलीकम्युनिकेशंस की बात की थी, पंचायती राज की बात की थी, महिलाओं को राजनीति में, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने की बात की थी। बहुत बड़े सपने थे। कांग्रेस पार्टी ने उनके सपनों को आगे बढ़ाया, आम जनता को, गरीब जनता को शक्ति दी, सत्ता में आवाज दी। लेकिन नरेंद्र मोदी यह बताते हैं, वो राष्ट्रपति की भी जाति बताते हैं कि वो तो दलित है, वो तो आदिवासी है, वो ये ऐसा है। और यही नहीं, वो उपराष्ट्रपति की भी जाति बताते हैं, वो और तमाम लोगों की बताते हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उन्हें जाति। इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जातिवादी कौन है। और इसके बाद लोगों के हक मारने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, रोजगार छीनने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं और भूखमरा बना देने के काम, भिखारी बना देने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। तब राहुल गांधी कहते हैं हर व्यक्ति को हक देंगे, उसके हाथों को इतना मजबूत करेंगे कि वो खुद कमाए और इतने सम्मान से खाए कि उसे जिल्लत महसूस ना हो। लेकिन जब तक यह नहीं होता है तब तक हम 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज की मदद करेंगे। लेकिन जब वो सक्षम हो जाए तब क्या चाहिए? किसान को सक्षम बनाएंगे, उसे एमएसपी देंगे उसकी उपज पर, और मजदूर को सक्षम बनाएंगे, उसको उसकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा, और युवाओं को सशक्त बनाएंगे, उन्हें जॉब देंगे, महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, उनको अपने घर के काम करने का मेहनताना मिले। तो यह राहुल गांधी का विजन है, यही अंतर है। और जितनी जातियां हैं सबकी गणना करा के उनका हक उन्हें दिया जाए, इसकी सामाजिक भागीदारी हो, यह राहुल गांधी कहते हैं। तो यह अंतर है दो लोगों,
एक भगवान बनता है, एक न्याय की बात करता है। एक भगवान बन के अन्याय करता है और एक न्याय की बात करता है आपके लिए। फैसला आपको करना है किसके साथ जाना है, क्योंकि 400 से अधिक सीटों पर चुनाव हो चुका है और जनता ने अब फैसला कर लिया है कि राहुल गांधी पर उन्हें यकीन है, जुमलेबाज प्रधानमंत्री पर नहीं। जय